Hello everyone, this is Amber Fabian John and you are watching Learn More। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम फ्रिज के कंप्रेसर को कैसे रिपेयर करें। फॉल्ट उसमें ये आया है, जब भी वो कंप्रेसर चलता है तो उसमें वाइब्रेट होने की आवाज़ आती है। तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आ रही है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज कोई डिस्कशन आज भी नहीं होने वाला और अब हम चलेंगे काम की ओर। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, हमारे ये कंप्रेसर है फ्रिज का। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये देखिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जब स्टार्ट होता है कंप्रेसर, ये हालांकि चालू हालत में है, रनिंग कंडीशन में है, लेकिन जब भी चलता है तो वाइब्रेशन ऐसी आवाज़ होती है, मतलब बॉडी से टकराता है इसका स्टेटर। तो अब हम इसकी करने वाले हैं कटिंग। अब कटिंग करने का ये है कि कटिंग करने से पहले हम इसका ऑयल जो है वो निकालेंगे ताकि हम उसको रीयूज कर सकें। तो जिस बर्तन में ऑयल निकालें उसको अच्छे से पोंछ लें। ठीक, हम इसका ऑयल निकालेंगे। देखते हैं, ये देखिए ऑयल निकल रहा है इसका। इसमें करीब 150-200 ग्राम ऑयल होता है, कंप्रेसर ऑयल। जल्दी खराब नहीं होता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। और ऐड करना पड़ेगा, पहले तो ऑयल निकाल लिया। ठीक, को रख दिया किनारे, कंप्रेसर को रख दिया वापस। ठीक, अब जो है हम इसमें यूज करने वाले हैं इस ग्राइंडर मशीन का। सेफ्टी ये है कि हम इस ग्लव्स का यूज करेंगे। एक और सावधानी आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैसे मैं ग्लव्स लगा के काम नहीं कर पाता हूँ, हालांकि यूज करना चाहिए। अब इसमें जो है ग्राइंडिंग ब्लेड जो है ये ग्राइंडिंग वाला लगा हुआ है। हमारे पास ये सारे ब्लेड हैं, अभी हम इसमें यूज करेंगे। ये भी है, और ये तो खैर मैंने अलग से मंगाया है, काफी समय से। मैं ये लकड़ी काटने वाला ब्लेड, ठीक है। अभी हम इसकी ब्लेड चेंज करेंगे, मेटल कटिंग ब्लेड लगाएंगे, ये वाली। ठीक, चलिए खोलने का तरीका बहुत सिंपल है। पीछे इसके बटन होता है, वैसे थोड़ा आगे करें, लॉक हो गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ये खुल गया हमारा। ग्राइंडर से कटिंग करने वाले हैं, इसको ग्राइंडर बोलते हैं, ग्राइंडिंग मशीन भी बोल सकते हैं। ये बॉश कंपनी का है, मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था कुछ साल पहले। अभी
तक चल रहा है, अभी धोखा नहीं दिया है। बॉश कंपनी आप पता कर सकते हैं, नामी कंपनी है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इसको देखते हैं, हम इसको काटने वाले हैं। काटने में सावधानी ये रखनी है हमको, इसके अंदर स्टेटर होता है बड़े प्यार से, जहाँ वेल्डिंग हुआ है ये देख रहे होंगे आप, जहाँ मोटी लेयर है इसको पूरा कट करना है हमको यहाँ तक। तो सावधानी, बॉश कंपनी का ग्राइंडर है, इसी से हम काटेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिसको परचेज करना है। हाँ, लेकिन चलाते वक्त बहुत सावधानी रखनी होती है, इसमें दुर्घटना घट सकती है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं इस ग्राइंडर को लेके वही इसका यूज़ करें, यही मेरा सजेशन है। जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है वो इस मशीन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। चलिए ये अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको काटेंगे बड़े प्यार से। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly up away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly
sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, खुल गया कंप्रेसर। ग्राइंडर को कर देते हैं ऑफ। इसका काम हो गया खत्म। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वाइब्रेशन। सीधा कर दिया, ईंटों को हटा दिया, इनकी ड्यूटी यहीं तक थी। चलो गर्म नहीं है, ठीक है, इसको धीरे से रिमूव करेंगे। हो गया रिमूव, कैप रिमूव हो चुका है। ये रख दिया यहाँ नीचे का हिस्सा। ज़्यादा गर्म नहीं है। ये जो है, ये हमारा जो है ये हिलता है, इसीलिए वाइब्रेशन होती है। अब देखा जाए नीचे इसकी स्प्रिंग निकली हुई है, फिर आखिर ये हिल क्यों रहा है? चलिए, हमने कटिंग की है लेकिन पाइप बच गई है, कुछ कटा नहीं है। इसी का मुझे डर था, कुछ कटा नहीं है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बच गया है। ठीक है, इसको जो है हम लोग इस कैप को निकालेंगे। ठीक है, कैप निकालने की वजह ये है क्योंकि हम इसको बाहर तभी ला पाएंगे क्योंकि ये पाइप जुड़ी हुई है इसमें। ये जो पाइप आ रही है आपकी, ये ऐसे, ये वाली पाइप देख पा रहे होंगे आप तो, ये पाइप जुड़ी हुई है इसमें, ये आई है, ये डिस्चार्ज पाइप है ये। चलिए ठीक है, हम जो है इसको देखेंगे इसमें आकर। इसके लिए हमको एल कीज चाहिए खोलने के लिए। एल कीज मैं लेके आता हूँ। ये देखिए मैं ले आया हूँ एल कीज। ये कुछ इस प्रकार की होती है। ये टूल मेरे पापा लेके आए थे अफगानिस्तान से। मैं टूल्स वगैरह का शौकीन हूँ शुरू से। और ये कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा भी किया हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। थोड़ी छोटी लगेगी तो आपको दिख रहा होगा, एक ही में सभी कुछ है। छोटी वाली देखते हैं, ये लग गई। तो इसको देखते हैं हम। मुझे इसमें लग रहा है कि जंग पंख है, तो मैं इसमें एक केमिकल डालूंगा। ठीक है, कोई नहीं, डाल देते हैं। जोर नहीं डालना चाह रहा हूँ। ये जोरिक 88 है,
ये जंक को काटने का काम करता है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो घर में भी यूज़ करता रहता हूँ। ठीक है, डाल दिया हमने। जोरिक एसिड है ये जो है सामान। चलो अब देते हैं इसको खोल। खुल जा सुनसेन। और इसको थोड़ा बड़ा लगा के देखते हैं। मिस हो गया तो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये है वो हथौड़ा जो अच्छों को सुधार देता है। इसको हम इसमें ठोकेंगे। मिस हो गया, बहुत पुराना कंप्रेसर होगा। पहले थोड़ी जगह बनाते हैं, थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। हो सकता है बैठने में दिक्कत आ रही है इसको। हो सकता है बैठने में दिक्कत आ रही है। साफ करने के लिए हम यूज करेंगे ब्रश। थोड़ा सा पेट्रोल भी यूज करेंगे। ये रहा पेट्रोल। देखते हैं, हो सकता है सब काम बन जाए। चलो भैया, खुल जाना। इस पे भी हम ये मार लेते हैं केमिकल। पहले बैठा के देखते हैं, हो सकता है कि बैठी है। जड़ तक अंदर घुसेगा ये बात तभी बनेगी।
नहीं है, खुलने को राजी नहीं है। क्या किया जाए? नीचे रख के देखता हूँ थोड़ा सा, जमीन पे आ जाएगा। चलिए, ये तो खुल नहीं रहा है। अब मैं काटना नहीं चाह रहा हूँ इसको, तो इसको हम ऐसे ही प्यार से निकालेंगे। ठीक है, प्यार से इसको निकाल के इसमें इधर आपका कुछ ये इसको कुछ कनेक्टर हट गया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे इधर पिन पे एक कनेक्टर लगा होता है, जो पिन है हमारी कॉमन स्टार्ट रन वाली 3 पिन है। तो इसके अंदर भी एक वो था कनेक्टर, जो कि अब हट चुका है। अब जो है इसको बाहर निकाल के देखते हैं, तो देखते हैं क्या है। कम से कम जोड़ डालना चाह रहा हूँ, काम ना बढ़े। समझ गए आप लोग? काम बढ़ जाएगा डालेंगे प्यार से इसको समस्या को देखा जाए, क्या समस्या है। अब समस्या मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके जो पैर हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो पैर लगा हुआ है इसके अंदर, ये इस साइड देखिए गायब है। गायब है, गायब है तो गया कहाँ? गायब है तो वो गया कहीं नहीं, वो आ गया टूट के आपके इसके अंदर। ये देखिए चकनाचूर हुआ पड़ा है, दिखा? सब दो तरफ की इसकी टांगे टूट के पड़ी हुई हैं। स्प्रिंग चारों सही है। अब इसको सही करने के लिए हमको इसके नीचे जुगाड़ से कुछ पैर और लगाने पड़ेंगे। वो जुगाड़ क्या होगा देखते हैं। जेकूब, 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 इसको जान रहे हैं, पहले समझ ले पहले। ये जो पाइप है ये बहुत नाजुक है, ठीक है। ये वाली जो है ये इसमें गई है ना, इस पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इसको इसी पे होल्ड करके रखना नीचे वाले के साथ। हाथ में तेरा लगेगा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको होल्ड करके रखना है ऐसे, और मैं इसको ठोक के निकालूंगा, ठीक है। वाइंडिंग पर कहीं जोर नहीं पड़ना चाहिए, हाथ से पकड़ा रहे। लोहे को पकड़िए, लोहे को, ये जो लोहा स्टेटर दिख रहा है ना,
ठीक है ना, और नीचे वाला भी, मतलब उसी पे दबा के रख, ठीक है। अब मुझे भी जगह दे, उधर से पकड़, क्योंकि इस पे लगा के मैं ठोकूंगा नहीं, निकालना है मेरे को बाहर। कहीं से भी पकड़ ले, आराम से निकल जाएगा। तू सामने रहे, इधर ही से हथौड़ा चलाऊंगा। इधर आ, उधर उधर घुस, उधर घुस। बस इसको मत हिलने दियो, इस पे से गिरने मत दियो, बस रोक के रखिए दबा के। छोड़ देखिए, हमने इसका ये निकाल लिया है। 2 टांगे थी तो 2 तरफ तो जुगाड़ लगाना है। अब 2 तरफ जुगाड़ लगाने का मतलब कम से कम 2 साइड तो ओरिजिनल माल रहे। तो इधर हम इसको लगा देंगे इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने। और बाकी 2 साइड का हम देखेंगे जुगाड़ क्या किया जाए। पहले तो इसके अंदर की गंदगी उल्टा करके निकाल लिया जाए। इसके अंदर मांझा फंसा हुआ है, इसको निकाला जाए। इसके अंदर फंसा हुआ है, टूट के सब स्प्रिंग के अंदर बाहर निकाल देते हैं। टूटा हुआ टुकड़ा है, उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर लेते हैं। पतली चीज की जरूरत है, पतली चीज मतलब ये, इससे हम इसको धीरे धीरे ऊपर लेंगे। करके देख लेते हैं इसको, ऐसे पकड़ना है प्यार से और इसको कर दीजिए उल्टा। देखते हैं कितना टुकड़ा, देखना कितनी गंदगी इसके अंदर है। टुकड़ा भी अपने आप ही बाहर गिर गया। प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब यहाँ इसको साफ भी कर देंगे जो अंदर का इसका कंप्रेसर है, क्योंकि ऑयल में गंदगी कंप्रेसर ऑयल जब पड़ेगा। ये देखिए इसकी 2 टांगे जो हैं इस हाल में, देख पा रहे होंगे आप लोग। 2 टांगे जो इसकी थी वाइट वाली, 2 साइड टूट के चकनाचूर हो गई हैं। ये तो किसी काम की नहीं, इसको रख देते हैं इधर और इसको साफ करने की व्यवस्था बनाते हैं। और जुगाड़ है, अब गंदा कपड़ा चाहिए हाथ से, उसमें गंदा कपड़ा ले आए हैं, इसको पोंछते हैं आराम से। इसके अंदर की गंदगी ऑयल में जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। किरकिरा टुकड़ा पूरा पोंछ डालते हैं
इसको अच्छे से साफ सुथराई से। दोस्तों जुगाड़ मिल चुका है। जुगाड़ ये है कि हम इसकी मदद से, जो ये हमारा टूटा हुआ है, इसमें इसकी जो टांगे टूटी हुई हैं, इधर वाली इधर लगी हुई थी, इधर लगा दी हमने, अब जो है लेकिन ये भी टूट गया है। तो इसको अभी हम एमसील से चिपका देंगे। ये रही एमसील फटाफट। तो ये जो है इससे चिपकाएंगे इसको, और इसकी मदद से इस प्लास्टिक को निकालेंगे, इसको अलग करेंगे। हम बनाने वाले हैं इसकी टांगे। ठीक है, बनाते हैं, शुरू करते हैं। मेजरमेंट लेके इसको काट लेते हैं। इसको पहले हमें देखिए इसके जैसा बनाने के लिए, जैसे ये है ना, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, देख पा रहे होंगे, ये जो है ये बैठता है इसके अंदर ऐसे करके। तो इसके अंदर बैठने लायक हमको इसको बनाना है एक साइड, और टुकड़ा इसी में से काटेंगे। ये पाइप है हमारा नॉर्मल पानी वाला जो पाइप होता है, और दूसरी साइड ये खांचा बनाना है। एक साइड तो बैठने वाला स्टेटर के साथ जो जॉइंट होगा, और दूसरी साइड ये फैला हुआ खांचा जो कि हमारा नीचे जो स्प्रिंग है बेस में कंप्रेसर के, उस पे मतलब बैठ जाए बढ़िया से। तो उस पे बैठने के लिए हम एक करेंगे अंदर एमसील, उस पे बैठने के लिए हम इसको जोड़ेंगे, इसको, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। और ये जो है इसको थोड़ा फैलाएंगे गर्म करके नोच प्लायर की मदद से। तो थोड़ा फैला लेते हैं। जो इसका साइज है देख पा रहे होंगे आप लोग, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। जितना मोटा ये है उतना मोटा इसका एक साइड बनाना है। ये जो हमारे पास पाइप है उसको उतना मोटा इसका ये बाहर वाला साइड बनाना है, और पीछे का जो इसके साइड है वो इसके लायक बनाना है जो इसको पकड़ ले। ठीक है, अब मेजरमेंट लेके काट लेते हैं। कितना लंबा कटेगा? ऐसे हो गया? नहीं, अभी काट लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि फैलाने में दिक्कत होगी। पहले गरम करके दोनों साइड से मैं बराबर कर चुका हूँ इसको, एकदम सीधा है ये। पहले दोनों साइड से फैला लेते हैं, फिर इधर से काट के एक साइड का बना लेंगे और इधर से काट के एक साइड का। तो इसको पहले हम गरम करते हैं, है ना। गरम करके इससे ऐसे ऐसे करके फैला के इसको इतना बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हमने ये जुगाड़ रेडी किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। होल इसके साइज का हमने ये बनाने के लिए इसकी मदद से इसमें छेद करके इसको बनाया है ताकि ये फिट हो जाए। देखिए फिट हो जा रहा है इसमें, है ना, ये भी फिट हो जा रहा है, दोनों फिट हो जा रहे हैं इस साइड का। ठीक है, और टाइट भी चल रहे हैं जो कि हमको चाहिए था। और बात करें इस साइड की, जो ये वाला है डिपार्टमेंट जो स्प्रिंग मिल जाएगा, उसके लिए ये जुगाड़ है। इसमें अंदर एमसील भरा हुआ है हमने, यही वाला एमसील जो है ये भरा है हमने। ठीक, जगह भी है अच्छी खासी, स्प्रिंग इसमें बैठ जाएगी। अब बैठा के देखते हैं स्प्रिंग में कि थोड़ा सा ऑयलिंग इसमें करेंगे, ऑयल की मदद से इसको अंदर डालने की कोशिश करेंगे स्प्रिंग में। पहले देखते हैं स्प्रिंग में लग भी रहा है। इंसान मजबूत हो गया, कोई बात नहीं है।
ऐसे उसको स्प्रिंग में बैठने के लिए फैलाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हम और फैलाते हैं किसी तरह से, या तो अभी ऑयल लगा के देखते हैं। रुकिए, कंप्रेशर ऑयल जो हमने इसका निकाला था इसमें रखा है, वही हम इसमें लगा के देखेंगे। थोड़ा क्या पता ऐसे ही काम बन जाए। दोस्तों, हमें कंप्रेशर ऑयल तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसकी वजह ये है, जो हमने निकाला है इसको रीयूज तो करेंगे वो जो ऊपर है, लेकिन और ऐड करना पड़ेगा बाहर से, कि ऑयल कम भी लग रहा है। और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे गंदगी कितनी है, दिख रहा होगा आपको इसके नीचे, है ना, गंदगी नीचे पीछे बैठी हुई, सब टुकड़े भी हैं वाइट। तो जो ऊपर का होगा उसको हम निकाल लेंगे, या तो पूरा ही चेंज कर देंगे, देखते हैं जैसा। वैसे कोई खास महंगा नहीं मिलता है कंप्रेशर ऑयल, ठीक है, चेंज ही कर देंगे। तो अब लगा के देखते हैं। इसमें तो लग जा रहा है, इसलिए जो है थोड़ा सा हम ऑयलिंग करेंगे इसके अंदर भी, हो सकता है। हमने इसके अंदर भी ऑयल लगा दिया है वैसे, और इसके अंदर भी ऑयल लगा दिया है, ठीक है। अब देखना है हम कुछ
छेड़छाड़ भी तो नहीं करना है। चलिए देखते हैं, लेट अस सी। पहले प्लेयर की मदद से हम इसको टाइट करेंगे इसमें। हम इसको फैला के देखते हैं। पहले और इसको फैलाने का जुगाड़, फिर कोई तरकीब लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये काम बढ़िया हो गया है। ओके, 2 स्प्रिंग निकाल ही ली मैंने बाहर, और बाहर निकाल के उसके बाद इसको बॉईल करके पानी को अच्छे से, उसके बाद पानी बॉईल करके ये उसमें डाल दिया, और जब गर्म हो गया तो स्प्रिंग ही घुसेड़ दी इसके अंदर। स्प्रिंग घुसेड़ के अब जो है काम ओके हो चुका है। इसी पे हमारा कंप्रेसर लटकेगा। अब समस्या ये है कि इसको इसमें कैसे बैठाया जाए। थोड़ा सा मोटा पड़ रहा है, ये एमसील दिख रही है आपको आगे काली सी। तो ये जो है अभी देखते हैं इसको कैसे किया जाए, ठीक है ना, फिर आपको बताते हैं। ये उसी पाइप का है, जो पाइप थी पानी वाली, उसी का बनाया हुआ जुगाड़ है। अंदर वो लगा हुआ है आपके, अरे जो आपका ये गिट्टी होती है, लंबी वाली गिट्टी, उसी को काट काट के बनाया है मैंने। इसके अंदर भी गिट्टी देख पा रहे होंगे आप, गिट्टी लगी हुई है अंदर, ठीक है। ओके की रिपोर्ट है अभी तक की। अब आगे देखते हैं इसको कैसे घुसाया जाए। इसको थोड़ा सा और वो करना पड़ेगा। हालांकि ये तो इसमें घुस जा रहा है, ये घुस जा रहा है, बट ये प्रॉब्लम कर रहा है। हालांकि मेजरमेंट तो इसी से लिया था, ये घुस रहा है तो इसको भी घुसना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, फिर बताते हैं आपको दूसरी इसमें क्या तरकीब लगा। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, ये लग चुका है, ठीक है। ओके की रिपोर्ट हो चुकी है, यहाँ तक फिक्स हो गया है। अब जो है वो कैसे फिक्स किया हमने, इस कैंची की मदद से इसको आगे से ऐसे ऐसे डाल के इसको ऐसे ऐसे साफ कर दिया। थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो अब जो है ये भी लग जाना चाहिए दूसरा वाला। और घिसना होगा, थोड़ा और घिसते हैं। घिस गया है आगे से, इसको बैठा देते हैं। दोस्तों ये भी हमारा जो है
अच्छे से बैठ बैठिए। सारी स्प्रिंगों की हाइट हम मिला लेते हैं, सारी स्प्रिंगों को बाहर कर देते हैं। स्प्रिंगों की हाइट बराबर होनी चाहिए सभी। हम चला के देखेंगे, चारों लग चुके हैं हमारे। इन दो स्प्रिंगों को तो वापस डाल दे रहे हैं, ये तो आसानी से बैठ जाएगी। हाँ, अब आपको इंश्योर ये भी कर लेना है कि जो हमने कटिंग की थी उसका मटेरियल लोहा होगा, जो भी टुकड़ा उसका अंदर की तरफ ना हो, क्योंकि अंदर गिर सकता है। बहुत ज़्यादा गंदगी ऑयल में निकली है तो उसकी वजह ये। तो सारा जो लोहे का टुकड़ा है कटिंग का, तो सब आपको या तो किसी चीज की मदद से या तो हाथ से, मतलब अंदर कोई भी रेशा ना रहे। कटिंग करने के बाद जैसे लोहे का रेशा वगैरह रहता है अंदर मेटल का, ये काफी निकाला है मैंने इस टाइप का रेशा। देख पा रहे होंगे आप, ये लोहे का ही रेशा है जो काटा था मैंने, दिखा आप लोगों को। ये तो इस तरह के अंदर कुछ भी नहीं टुकड़े होने चाहिए। और साफ भी कर चुका हूँ मैं इसको अंदर से, थोड़ा और साफ कर लेता हूँ। ब्रश की मदद से मैं ब्रश इसकी मदद से स्प्रिंग हटाने के बाद मुझे कुछ इसमें गंदगी मिली है। वाइट टुकड़ा भी मिला है प्लास्टिक का, ये टुकड़ा वाइट। तो स्प्रिंग हटाने के बाद जो है थोड़ा सा इसको साफ करना होगा। स्प्रिंग वाली लोकेशन पर गंदगी मिली है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम फ्रेश ऑयल इसमें डालेंगे तो ये नए कंप्रेसर की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतनी गंदगी आप लोग देख रहे हैं, कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ था। लोहे के रेशे इसके अंदर से निकल अंदर के साइड पे। तो ये सब नहीं रहना चाहिए अंदर, अच्छे से आप इंश्योर कर लीजिएगा।
अंदर एकदम क्लीन हो चुका है हमारा कंप्रेसर। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस इसको डाल के पैक करना है। कंप्रेसर हमारा रेडी है। ठीक है, समस्या सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम सॉल्व। अब जो है हम स्प्रिंग को फिक्स कर लेंगे। ये जो है लगेगा उधर एज इट इज़, ये ऐसे घूम के लगेगा। तो ये जो है इधर वाले है, तो स्प्रिंग हम डाल देंगे इसमें। 2 स्प्रिंग डाल देंगे और 2 बार में कर देंगे। वापस बैठाते हैं, इस कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं और फिर इस कंप्रेसर को ऑन करके देखते हैं कि अब क्या कंडीशन है। लेट्स गो। सावधानी रखनी है फिर से कि पाइप जो है हमारे पाइप है। कनेक्टर को कनेक्ट करा देंगे। बैठ चुकी हैं अपनी जगह पे। ओके की रिपोर्ट। ठीक है, अभी कनेक्टर को कनेक्ट कराना बाकी है। कनेक्टर जो है उसको कनेक्ट करा दिया है। अब देख पा रहे होंगे आप, हमारा एकदम बीच में आ चुका है। दोस्तों हमने ये इसमें फिट कर दिया है। अब ये हमारा वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है हिलने पे। देख पा रहे होंगे आप लोग, जो प्रॉब्लम थी वो समस्या सॉल्व हो चुकी है। पाइप की कहीं टूटी नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग इसको करेंगे पैक करेंगे, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी जो है हम लोग इसको ये तो लग चुका है। कनेक्टर भी मैंने लगा दिया है, जो इस साइड वाला था अंदर वाला वाला वो भी लग चुका है। कुछ ऐसा होता है कनेक्टर, ये भी देख लीजिए। ये वाइट वाला आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर। और झुकाऊं क्या, साइड से देखिए, नहीं दिख रहा है, बहुत अंदर है क्या? नहीं दिख रहा है तो बात नहीं दिख रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं कैमरा ही निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जो है ये है कनेक्टर, जो कि अंदर से इसके लगता है, जो मैंने शुरू में निकाला था। देखिए वाइट कनेक्टर दिखा आप लोगों को, वो अंदर से इसको लगाना पड़ा है मुझे। कंप्रेसर में देखिए ये ग्रीन पाइप, पीवीसी पाइप जो है इस तरफ आपको दिख रहा होगा, है पानी वाला पाइप, वो लगा है।
स्प्रिंग के साथ। इधर तो स्प्रिंग है ही, तो कंपनी वाली थी, और इधर भी देखिए पीवीसी पाइप लगाया है जुगाड़, और इधर भी स्प्रिंग। ठीक है, तो ये है कि हम लोग अब इसको जो है हम लोग तो ये है कि अब इसको अब पैक करना है। पैक करने वक्त भी वही सावधानी इंश्योर कर देना। वैसे मैंने इसको पहले ही कोच किया था, इसके अंदर कोई गंदगी वंदगी ना रहे अंदर ढक्कन के, और इसकी गंदगी जो है अच्छे से पोंछ लेंगे हम लोग। और साथ ही में लोहे का कुछ भी मटेरियल, मेटल का ऐसे घिस दिया था वैसे मैंने पहले, इस तरह से करके अंदर की तरफ ना हो, अंदर लेते हैं। हमारा कंप्रेसर एकदम क्लीन हो चुका है, बिल्कुल नए कंप्रेसर की तरह, है ना। हाँ, हम लोग इसकी अभी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये ढक्कन इस पे लग जाएगा, ऐसे ऐसे बस लगा दिया हमने इसको। हमारा कंप्रेसर हो चुका है रिपेयर। इसको चला के देखते हैं, इसको हम लोग चला के देखेंगे डिस्चार्ज से प्रेशर जो है लीकेज तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने काम किया, हो सकता है इस पाइप में कहीं पर प्रॉब्लम है। ये डिस्चार्ज है ना, इससे प्रेशर बाहर आनी चाहिए। अब हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है, अभी मैं कनेक्शन की व्यवस्था करता हूँ। तो दोस्तों, कंप्रेसर हमारा हो चुका है रेडी। अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग वायर हमें लगानी है। ये पिन आप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 पिन है। ऊपर वाली कॉमन है, ये वाली रन है इस तरफ वाली, मेरे राइट साइड पे जो नीचे की तरफ राइट साइड है वो रन है, और स्टार्ट जो है नीचे के लेफ्ट साइड वाली। नीचे 2 पिन आपको दिखते हैं, वो भी ऊपर एक 3 ऐसे है पिन, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाली जो है कॉमन है, और ये जो है रन है। इस पर हमने सप्लाई दे दी है। अब हम स्टार्ट से झटका देंगे इसको, और ये जो है चालू करके देखते हैं क्या है, कहीं लीकेज वीकेज तो नहीं है, प्रेशर वेशर कैसा बन रहा है। लाइन चालू हो चुकी है। तो हम जो है इसको दोस्तों देखिए कंप्रेसर चालू हो चुका है। अब जो है हम इसका प्रेशर देखेंगे। देख पा रहे होंगे प्रेशर बना रहा है, और लीकेज भी कहीं नहीं हुई है जिसका हमें डर था। कोई लीकेज नहीं है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं है कहीं पे भी। डिस्चार्ज लाइन हमारी ये है, ये डिस्चार्ज हमारी जो यहाँ से आ रही है। और ये जो हल्की फुल्की वाइब्रेशन की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये खुला होने की वजह से सुनाई दे रही है। अब वो वाली साउंड खत्म हो गई है। अब ये ढक्कन जब लग जाएगा इस पर, देख पा रहे हैं आप लोग, इन लोगों का कंप्रेसर ओके हो चुका है पूरी तरह से, एकदम सही है कंप्रेसर। दोस्तों कंप्रेसर ओके हो चुका है पूरी तरह से।
तो दोस्तों कंप्रेसर हमारा हो चुका है ओके, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके कंडीशन में है कंप्रेसर, बिल्कुल नए की तरह ये चलेगा जैसे नया कंप्रेसर आता है। और इसकी जो प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर दी है। बस इसमें जो है कि 50 या 100 रुपये दे के हमको इसको वेल्डिंग कराना होगा वेल्डिंग वाले के यहाँ। वेल्डिंग मशीन अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन हम खरीदने वाले हैं उसको। और ये कि जैसे ही मैं उस वेल्डिंग मशीन को खरीदता हूँ आप लोगों को बताऊंगा कौन सी खरीदी है। वैसे 200 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन खरीदने वाला हूँ मैं, जिससे कि ये सारे छोटे मोटे काम ये मैं खुद ही निपटा सकूँ। तो बस यही है, इसको वेल्डिंग करना है, इसमें लीकेज चेक करना है और कंप्रेसर ओके हमारा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो सही लगी, बढ़िया लगी, मस्त लगी, जुगाड़ बढ़िया लगा तो ये है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।